तो मुद्दा ये है सर, एक तो मैथ का टीचर नहीं है और 2 महीने रह गए जी अपना एग्जाम। एक सर साइंस का नहीं है, मैथ का साइंस का टीचर नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है सर, सारा गांव के लोग डीओ साहब भी है, डीओ साहब से हम कह रहे थे कि आप डेपुटेशन तो कर दो। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसी कोई पावर नहीं है, तो इसका क्या? ठीक है सर। ठीक है डीओ साहब कल बैठे फिर बात कर दो। ठीक है सर, करवाओ। क्या बताया सर 9वीं और 10वीं की जो टीचर है वो रेगुलर पीरियड ले रहे हैं पूरे सेक्शन से, जब से ये टाइम स्कूल खुला है। और 12वीं का जो हमारा फिजिक्स लेक्चर है वो पीरियड ले रहा है, फिजिक्स लेक्चरर मैथ का पीरियड ले रहा है। ठीक है जी। और दूसरी बात, आज तो मैडम चलो आपके सामने क्या कह रही है, मार्चा मैडम ने ये कहा था कि एक बंदा लगाया था हमने, वो सवेरे 1 घंटे के लिए आया करा था और उसके बाद जाया करा था। देखो रियलिटी है सर, रियलिटी है सर, वो ये महामनवान पढ़ नहीं है सर। बच्चे बनाओ सर। आप ऐसी बातें नहीं, आज अपनी बातें इनकी बताओगे तभी ये चलो आप सही बताओ मैडम जी, आप अपना जीबीटी में कौन जीबीटी की पोस्ट है सर 7 पोस्ट है, तो क्वालिफाइड है कोई, मतलब जिसने एमएससी कर ली? एमएससी नहीं है सर ना, एमएससी तो 11वीं क्लास के मैथ की जरूरत है। हाँ जी 11वीं। तो मैथ को कोई उनसे पूछते नहीं, पर अगर उनसे पढ़ाते हैं तो उनका तो गांव की गांव में सब कर देते हैं, गांव की गांव में तो उसको कह देते हैं कि भाई यहाँ पढ़ा देगा, आगे वहाँ लगा देगा वो बच्चा। ठीक जो भी फुल टाइम फुल टाइम फुल टाइम। मैं आज भी मतलब मैडम को गया था, मैडम पूछी वहाँ मैडम आप टीचर रख लो, पेएम करें मैडम उनको मैडम हाँ जी सर। अभी हुई बात। मैं ये कह रहा हूँ काम के तौर पे आप लड़के स्कूल में जाते हैं, जितनी बिल्डिंग बनी आज हरियाणा में कोई कलेक्शन नहीं करता, कोई काम सरकारी स्कूलों के लिए हम कलेक्शन करते हैं। तो मैट्रिक में आज भी 7 लाख रुपए हमारे डिपॉजिट है, हमारे पास है, हमारे साइड से निकलते हैं स्कूल पर। वहाँ जितनी सुविधाएं हैं, चाहे वो जनरेटर हो, चाहे वो वाटर कूलर की व्यवस्था हो, कैमरे की, आपके नॉलेज के लिए दे रहा हूँ मैं डीओ साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि हम गंभीर है, हम सीरियस है एजुकेशन में लेकर। आप डीओ हैं, एजुकेशन का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, आप भी थोड़ा नॉलेज देंगे, बस मेरी है। मैंने कहा बिल्कुल जायज है। देखो अभी थोड़ी डी साहब की मीटिंग समय निकल गया है, कोई फोन आ गया सर का, ठीक है। दूसरी बात देखो फर्स्ट ज्यादा अच्छा का टीचर नहीं है, 2 साल से सर। मैडम ऐसा करते हैं फिर तो ऐसी ये कितनी दवा लिखी हुई थी, ठीक है उसका निकाल के हम दे देंगे सर। वही कह रहे हैं हम सर, हम ये कह रहे हैं हमारे पास जो गांव का फंड है उसमें से हम 2 महीने तक 30 सेशन तक हम पे कर जाएंगे। गाँव अपनी तरफ से भेज देना, तो कोई दिक्कत नहीं। हम कहीं ना कहाँ है और कोई कमी नहीं है, हमारे इतना एजुकेटेड कोई लड़का नहीं है और पूरा डेपुटेशन जे परमानेंट तो बाद की बात है। वो तो और बात
पिंटू वर्ड पर शर्म ठीक है भाई, शर्म ऐसे ही बात करते हैं। तनख्वाह मतलब गाँव से बच्चे आएंगे। हाँ ठीक है, हाँ ज़्यादा जरूरी है, कई बार फोन काम है, मैं सस्पेंड किया सर। सेक्रेटरी से बात कर, केवल एक बात आप तो निगाह नहीं है। जब वो आ गया ना हाँ फिर वो बोलते कोर्ट में चला गया, केवल बस पढ़ाई दोनों नंबर है, तो दोनों छोड़ दो उस बात में। आप देखो आप हैं एजुकेशन के अपने अधिकार, मतलब ठीक है ना, वो तरीका आज आप बदल तरीका इसमें आओ क्या बोलते एक है। ये देखो हमने ये कहा कि एक डेफिनेशन और देखो इसमें मेहनत आपने भी करनी पड़ेगी। आपने पीएम साहब से फोन करा, आप और बंदा देखो, बंदा मैडम आप सामने आओ। हाँ जी सर। देखो आप ये ढूंढो कि जहाँ पर भी देखो किसी गांव से अगर उठा के चढ़ाया तो वो गांव भी सुंदर रहेगा। जिस गांव में 2 टीचर हो एक सब्जेक्ट, वो देखो ढूंढना पड़ेगा। तो मैं तो नया आया हूँ, मतलब मेरे को अभी तो मेरी कोई नॉलेज नहीं है, मेरे को थोड़ा तो आपका स्टाफ ऐसा रहा। असल में एक चीज अपने बात कहें, आंसर 2 महीने बाद 1.5 महीने बाद एग्जाम है फाइनल, ठीक है सर। 9th 10th 11th 12th के पास मैथ का टीचर नहीं, 6th 7th 8th के पास साइंस का टीचर नहीं। आप मेरे को ये बताओ कि आज भी हम ऑलरेडी लेट है, सारी सेशन खत्म हो गई, ईद इतनी जल्दी आ गया है, ई पेपर में से किस तरह कराएंगे बच्चे को ऑपरेट, बताइए बता, कैसे वो बच्चे पकड़ाएंगे? अगर 10 दिन पहले आया मैंने क्या फायदा हो, बच्चे का नाम नहीं पता टीचर में। इस प्रोसीजर के तहत तो सर कुछ भी काम नहीं होता। हमने तो इमरजेंसी सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन बॉडी हमने 2 बारहवीं की व्यवस्था तो सर हमने स्कूल लेवल पे कर रखी है, सिर्फ 11वीं का टीचर नहीं है, जो हम आपको पहले भी कह रहे थे। मैडम नहीं, क्या व्यवस्था है मैडम? मैंने आपसे मिले हैं जी क्योड़क स्कूल में, क्या मामला था और क्या इस पे कार्रवाई की गई है? देखिए आपकी बात बिल्कुल जायज़ है ये कि मामला अभी हमारे जो विधायक जी हैं श्री लीलाराम जी, तो मैं तो एडीसी सर की मीटिंग में बैठा हुआ था, उनका फोन आया था, तो उन्होंने कहा था पंचायत बैठी हुई अपनी जायज़ मांगों को देखकर बैठी हुई है, तो आप तुरंत प्रभाव से स्कूल में जाएं। मैं स्कूल में आया हूं तो यहाँ पता लगा आने के बाद कि वाकई में ये परेशानी जायज़ है, अध्यापकों की कमी है, और लेकिन मेरे हाथ बंधे होने के कारण मामले को हम आज ही ऊपर डायरेक्टर लेवल पर भेजेंगे और जल्दी से जल्दी समाधान करेंगे, ताकि अध्यापक में यहाँ पर आए और आने के बाद जो ये गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं इनका किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। इससे पहले भी ग्रामीण मिले थे और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई? देखिए कि हाँ बिल्कुल, मेरे पास ना अपना चेयरमैन साहब का फ़ोन आया था 15 दिन पहले, तो वो कार्रवाई जो है हम इसके लिए जो इंटरव्यू चल रहे हैं और जल्दी समाधान करेंगे। तो क्या उम्मीद करें ग्रामीण कब तक इनकी समस्या का समाधान हो तो जाएगा? समाधान जल्दी होएगा। हमारे जो है संस्कृति जो मॉडल विद्यालय हमारे यहाँ जो ये अपने कैथल में 6 स्कूल हमारे जो हैं ये संस्कृति मॉडल हुए हैं, तो 6 के 6 में ये समस्या चल रही है। इंटरव्यू जो हमारे पंचकुला में जो चल रहे हैं, इंटरव्यू के बाद जो सिलेक्शन होगा तो हम जरूर अध्यापक यहाँ कहीं ना बिल्कुल देंगे। क्या आप मानते हैं कि मुख्यमंत्री के गोद लिए गाँव में ये समस्या है, बाकियों का कैसे समाधान होगा जब इसका नहीं देखिए होगा? समस्या तो हर चीज़ का जो समस्या होती है उसका समाधान तो होता ही है। देश कहीं ना कहीं जो ये इंटरव्यू इसीलिए चलाए जा रहे हैं कि जो संस्कृति विद्यालय हैं इसमें जल्दी से जल्दी और सिलेक्ट करके टीचर को यहाँ पर दें, जितने भी स्कूल्स हैं जिनमें पोस्टें खाली हैं वहाँ पर देने के लिए। ग्रामीण एकत्रित हुए हैं, उनकी समस्या है कि गाँव के स्कूल में टीचर नहीं है, इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है? सर सभी ग्रामीण इस समस्या को लेकर आए थे कि स्कूल में मैथ्स टीचर नहीं है, और मौके पर ही डीओ साहब आ गए थे, तो जो भी प्रॉपर चैनल होगा उसके माध्यम से जो समस्या है हेड ऑफिस में भेज दी जाएगी, और डीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही इस समस्या का समाधान हो। तो इससे पहले भी ग्रामीण मिले थे आपसे? ग्रामीण आए थे कुछ दिन पहले, और तब हमने कुछ टेम्परेरी व्यवस्था के बारे में भी सोचा था कि टीचर्स जो पढ़ा सकते हैं ग्राम से, हमने कोशिश की थी कि वहाँ से अपॉइंट कराए जाए, तो वो काम चल ही रहा था, लेकिन ये परमानेंट व्यवस्था हो जाएगी। तो क्या उम्मीद है कब तक इस समस्या का समाधान हो जाएगा? सर जल्दी ही हो जाएगा, जैसे कि डीओ साहब कह के गए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही इस समस्या का समाधान होगा। सेंक्शन पोस्ट देखिए हमारे जो 9 to 12 है उसमें एक मैथ्स टीचर की कमी है हमारे पास, और नीचे 6 to 8 में साइंस टीचर की है, और टोटल स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट 1st to 12,000 स्टूडेंट्स हैं। हमारे गांव में 12वीं तक का स्कूल है, बहुत ज़्यादा बच्चे गरीबों के पढ़ते हैं, और मैथ का और साइंस का टीचर नहीं है 10वीं 11वीं के बच्चों पे।
एक डेढ़ महीना रह गया पेपरों का। गांव के लोगों ने यह भी बात कही है कि अगर डीओ साहब आए थे, लीला राम ने भेजे, और शिक्षा मंत्री से भी बात होगी भी, अगर आप जल्दी नहीं करा सकते तो हम टीचर दे दो, हमने पैसे भी उनके तनख्वाह भी गाँव के लोग दे देंगे, पंचायत दे देगी। तो हमसे आज शिक्षा मंत्री ने भी, लीला राम ने भी, डीओ ने भी आश्वासन दिया कि हम जल्दी जल्दी 1-2 दिन में ही टीचर भेज देंगे। इससे गांव के लोग बहुत खुश हुए। मेरे जी समस्या इसमें जी गांव के ओडक में मैथ का टीचर पिछले 2 साल तक नहीं है जी, और साइंस का तो जी 8 साल हो गए जी। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है जी। फिर आप थापा में बच्चे, हमारे बच्चे मेरिट किस तरह लेंगे जी मेरिट जी, आप बताओ। फिर कहते हैं बच्चे का जी जब मास्टरों नहीं है जी रहा है तो बच्चे किस तरह पास होंगे जी। तो शिक्षा मंत्री तक बात करी जी, विकास जी की बात हुई है, मामा हाथ जोड़ कर प्रार्थना करा भी मारा उरा जल्द से जल्द मास्टर भेजने की कष्ट करें। और जी बच्चे का 1.5-2 महीना रह रहा जी, कम से कम ईश्वर ने पूरा ला दो। विनती है शिक्षा मंत्री से भाई मारा उरा जल्द से जल्द मास्टर भेजा जाए, तो ताकि इन बच्चों का भविष्य ना खराब हो। मेरा यही कहना है कि मेरे गांव में इतनी बड़ी जनसंख्या है, जो कि सभी आसपास के गांव से बड़ा गांव है, और सबसे ज़्यादा बच्चे गरीब बच्चे जो अधिक स्कूलों की फीस नहीं दे सकते, वो बच्चे इन स्कूलों में दाखिल होते हैं। और उनके लिए अगर ये बंदोबस्त ना हो टीचर का, वो कुछ भी एजुकेशन नहीं ले सकते। जैसे भी आज हरियाणा सरकार या पूरे हमारे भारत सरकार का ये नियम है कि जो जिस लड़के के एजुकेशन या अच्छे नौकरी के लिए नंबर तब होंगे जब उसकी अच्छी शिक्षा होगी। शिक्षा जब होगी जबकि हमारे पढ़ने और पढ़ाने की व्यवस्था अच्छी होगी। हमारा आप लोगों से ये निवेदन है कि आपके माध्यम से कि जल्दी से जल्दी हमारी ये जो भी सिचुएशन है इसको ऊपर तक पहुंचाया जाए, और पहुंचा करके हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हर जगह इस बात को लिखेंगे। और लिखने से वैसे तो सभी ने हमको आज आश्वासन दिया है, चाहे मंत्री जी की बात करो, चाहे एमएलए साहब की बात करो, लीला राम साहब ने भी कहने से भेज दिया, परंतु अभी तक हमको ज़रूरत है जल्दी से जल्दी 2 महीने के टाइम के लिए जो एग्ज़ाम है, इससे पहले अगर हमारी कोई व्यवस्था की जाए तो हम सरकार का भी और भाई टीचर जी, मंत्री जी सभी का जब धन्यवाद करेंगे, जबकि इन जल्दी से जल्दी कम से कम 2 टीचर हमारे जल्दी से जल्दी जो साइंस का जो बताया अपने भाई विकास जी ने, और मैथ का टीचर का जल्दी से जल्दी पूर्ति की जाए। और भी 2-1 कमियां हैं जो हम शिक्षा मंत्री जी से कहेंगे, क्यों यहाँ जो कर्मचारी कुछ कम हैं उनका भी बंदोबस्त। गांव है, व्यवस्था में कमी मानते हैं, सरकार में कमी मानते हैं? देखिए, कमी तो दोनों में ही है। बात अगर हम व्यवस्था की करें या सरकार की करें तो देखिए, आज से कुछ साल पहले भी यहाँ पर 15 टीचर्स नहीं थे। सब कुछ हम सरकार के ऊपर भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये हमारी खुद की भी जिम्मेवारी है। हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं। तो उस समय जब 15 टीचर नहीं थे, उस समय भी लोगों ने आवाज़ उठाई थी। यही हमारे जितने आपको बुजुर्ग लोग खड़े हैं, जो हमारे युवा हैं गांव के, हमने सेक्रेटरीट में बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके चलते फिर 15 में से 13 टीचर आ गए थे। लेकिन आज 3 साल बाद फिर वही सिचुएशन आन पड़ी है कि ट्रांसफ़र तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी जगह कोई जब नियुक्त नहीं होता तो फिर वो दोबारा से फिर वो पद रिक्त हो जाते हैं। और फिर बेचारे बच्चे जो हमारे युवा है, जो हमारे समाज की नींव होती है, वो फिर बिना टीचर के रह जाते हैं। और बिना टीचर के फिर अगर युवा रह गए तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेंगे। दूसरी बड़ी बात इसमें ये है कि अगर हम हमारे विद्यार्थियों को टीचर भी उपलब्ध नहीं करवा सकते तो इससे बड़े हमारे लिए कोई गंभीर विषय नहीं होना चाहिए। और मैं दोबारा एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि सरकार अपनी जगह है, व्यवस्था अपनी जगह है, लेकिन हम ग्रामीण लोग, हमारी खुद की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अगर कोई यहाँ पे प्रतिनिधि है, अगर कोई यहाँ पे पब्लिक प्रतिनिधि है और उनका कहीं कोई बात नहीं चल रही, तो उनको गांव राम को इकट्ठा करके वो सिचुएशन बतानी चाहिए कि ऐसे ऐसे टीचर्स नहीं है। तो आज ये काम हुआ है और हमारे यहाँ बुजुर्ग खड़े हैं, ये यहाँ पर आए और इन्होंने इनके एफर्ट की वजह से, विधायक लीला राम जी की वजह से और हमारे सम्मानित शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल जी की वजह से हमें लगता है ये प्रॉब्लम अगले कुछ दिनों में सॉर्ट आउट हो जाएगी। विकास जी किस समस्या को लेकर स्कूल में एकत्रित हुए हैं और अधिकारी मौके पर आए हैं, क्या आश्वासन मिला है? देखिए, सबसे पहली तो ये बात है कि ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकारी स्कूल में चौड़क
संस्कृति मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर आज भी मतलब 8 या 10 टीचर मौके पर नियुक्त नहीं है। और जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 9th 10th 11th और 12th के लिए मैथ्स का टीचर नहीं है पिछले 2 साल से। 6th 7th 8th के लिए साइंस का टीचर नहीं है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए, जब एक फिजिक्स का टीचर मैथ पढ़ाएगा, संस्कृत का टीचर इंग्लिश पढ़ाएगा, फिजिकल एजुकेशन का टीचर केमिस्ट्री पढ़ाएगा, आप सोचिए वो बच्चे बेचारे कहाँ से मेरिट में आएंगे, कहाँ से वो पास होंगे। तो ये बच्चों के लिए बहुत, उनके भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ था। तो अभी 15 दिन पहले ही हमें पता चला था कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है स्कूल में। तो हम यहाँ पर आए थे, जो यहाँ पे हमारी प्रिंसिपल मैम है उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि भाई वहाँ यहाँ पे रियलिटी में टीचर्स उपलब्ध नहीं है। तो फिर मौके पे मेरे साथ उस समय हमारे भाई बिंदर जी और मेरे पिताजी जसबीर चेयरमैन जी थे। तो उन्होंने डीओ साहब के फ़ोन करा और उनको इस समस्या से अवगत करवाया। तो डीओ साहब ने कहा कि प्रिंसिपल मैम को ऑफिस में भेजो। तो उन्होंने भेजा, लेकिन उसके बाद 15 दिन बाद भी आज तक कोई सोल्यूशन नहीं था। तो इसलिए आज हमने हमारे गांव के जो बुजुर्ग हैं, जो मौजूद हैं, जिम्मेवार लोग हैं, उनको इकट्ठा किया था, जिसमें से काफ़ी लोग आए। तो उन्होंने एक चीज़ पे फैसला किया कि भाई हम इसके बिना कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कि कम से कम साइंस और मैथ का टीचर तो उपलब्ध करवाना ही करवाना है, क्योंकि अभी अप्रैल की स्टार्टिंग में ही बच्चों के एग्ज़ाम है और इस समय में अगर उनको टीचर नहीं मिला तो वो कैसे अपने एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। तो उसके बाद हमने विधायक लीलाराम जी को फ़ोन किया और उनको मौके पर ये बात बताई सारी। तो हमने कहा कि भाई डीओ साहब को मौके पर भेजो, क्योंकि यहाँ पर लोगों में आक्रोश है। तो डीओ साहब यहाँ पर मौके पर आए विधायक लीलाराम जी के कहने पर। हम विधायक जी का भी धन्यवाद करते हैं। और डीओ साहब ने फिर बताया कि जो डेपुटेशन एक प्रोसेस है, एक डेपुटेशन प्रोसेस के तहत यहाँ पर बड़ी जल्द से जल्द 2 टीचर की नियुक्ति की जा सकती है। लेकिन डीओ साहब ने कहा कि ये मेरे हाथ में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसकी पावर सिर्फ डायरेक्टर को है। तो इसीलिए फिर हमने फिर मेरे पिताजी हैं जसबीर चेयरमैन जी, उन्होंने मौजूदा शिक्षा मंत्री हमारे चौधरी कंवरपाल जी को फ़ोन किया और मंत्री जी ने बहुत ही अच्छे से समस्या सुनी और उन्होंने कहा कि मैं अभी डायरेक्टर एजुकेशन हरियाणा से बात करके इस समस्या का अभी के अभी इसका निवारण करेंगे और जो भी इसमें बन पड़ा हम कल परसों तक कुछ ना कुछ इसमें आपको रिजल्ट देंगे। तो उसके बाद सारे गांव वालों का इसमें पूरा विश्वास हुआ कि जब हमारे शिक्षा मंत्री जी चौधरी कंवरपाल जी ने आश्वासन दिया है तो उन पर हमें पूर्ण तरह विश्वास है, क्योंकि वो पहले भी हमारी मदद करते रहे हैं इस मामले में।